नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र राज्य इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव जो 18 जुलाई को होने वाले हैं। यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं यशवंत सिन्हा, वहीं एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हां, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा को लगातार समर्थन दे रही हैं पार्टियां और अपनी बात खुलकर रखते हुए देखे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस। इसी बीच देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जगह जगह का दौरा कर रही हैं समर्थन पाने के लिए। उनके समर्थन में अब तक कई पार्टियां खड़ी हो चुकी हैं, खुलकर अपनी बात रखी है। द्रौपदी मुर्मू ने जहां एक तरफ जगह जगह का दौरा कर लिया है, हर दिन वह किसी न किसी राज्य में पहुंच रही हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा भी राज्य का दौरा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान कर रहे हैं कई बड़े यशवंत सिन्हा ने अब यहां पर एक बात रखी है। यशवंत सिन्हा ने अब कह दिया है कि यदि वह राष्ट्रपति बनते हैं तो वह क्या कुछ करेंगे, आखिरकार किस तरीके से वह अपनी बात को रखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़े बदलाव वह करना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा के क्या शब्द रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव बनने के बाद, क्या उन्होंने ऐलान किए हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। पूरे ही देश भर में राष्ट्रपति चुनाव के चलते सियासत गरमाई हुई है। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस पद के लिए जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं चुनाव से पहले कई अहम वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बारे में हाल ही में उन्होंने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अपने समर्थन को जुटाने के लिए वह श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी है खुलकर। दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर मैं चुना गया, मेरी प्राथमिकताओं में से एक सरकार से प्राथमिकता रहेगी कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करने और जम्मू कश्मीर के प्रति शत्रुतापूर्ण विकास को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तारीफ करते हुए उन्होंने बात रखी। कहा कि देश में इन दोनों नेताओं से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। फारूक साहब, महबूबा जी सहित यहाँ मौजूद हमारे सभी लोग, देश में उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है। अगर ये देशभक्त नहीं तो हम में से किसी को भी अपने देश के प्रति देशभक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है। मैं यहाँ राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। मैं पवित्र अमरनाथ जी की गुफा में बादल फटने से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। देश भर में नकली तस्वीरों को उजागर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर साल 2018 से विधानसभा के बिना है, जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये अत्यंत खेद की बात रही कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 370 से संबंधित मामले की सुनवाई शुरू तक नहीं की। ऐसे में देखा जाए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, और मैं जम्मू कश्मीर में जबरन और हेरफेर करने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तन का विरोध करता हूं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यशवंत सिन्हा ये बड़ा ऐलान कर चुके हैं। अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे में देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू के समर्थकों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अभी तक कई मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखी है।
आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से यशवंत सिन्हा ने अब यहाँ पर ये बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जो वाकई में देखा जाए द्रौपदी मुर्मू के समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू लगातार यहाँ पर चुपचाप समर्थन मांगती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा तैयारियां चल रही हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ यूपीए की तरफ से भी कई तैयारियां दिखाई दे रही हैं। आप किसको समर्थन देना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।